जमीन का विवाद होता है और विवाद होने के बाद क्या करता है, यहाँ पर देखें दो आदमी जो है भिड़ गए हैं। अब ये दोनों जो है यानी कह सकते हैं इनका जो जमीन है आसपास है, बगल में है, या ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों भाई ही हैं। ऐसे सिचुएशन में आपस में जो है भिड़ गए, किसके लिए, जमीन के लिए और जमीन का जो है सीमा के लिए। लेकिन भिड़े तो ऐसे कि जमीन विवाद में हो गया क्या, मारपीट। अब यानी लड़ाई होगा, विवाद होगा, किसी को चोट तो पहुंचेगा ही। लेकिन अब अगर ऐसा होता है, यानी अगर आप जमीन विवाद में किसी से मारपीट करेंगे तो अभी आप जान लीजिए कि अब आपके साथ क्या होने वाला है। यानी हमारा कानून जो है वो क्या कहता है, धारा 115 जो है एक तरह से हो गया लागू। अब आप जो है बच नहीं सकते हैं, यानी जो भी ऐसा करेंगे वो बच नहीं सकते हैं जमीन विवाद में। अगर आप मारपीट करेंगे तो बहुत सारा कारण होता है मारपीट करने का। कोई बात का विवाद हुआ और लोग क्या करते हैं, मारपीट कर लेते हैं। यानी मारपीट जो होना हो गया, किसी को जो आप चोट पहुंचाते हैं, मतलब यही हुआ। अब चोट पहुंचाने का जो है बहुत सारा कारण है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है जो चोट पहुंचाता है सिर्फ जमीन विवाद के लिए, अन्य विवाद कोई भी किसी प्रकार का विवाद है। अभी तो ये लोग जो है आपस में हाथ से लड़ रहे हैं, हो सकता है लाठी का प्रयोग कर लिए, लाठी किसी पर चला दिए। अब किसी को जो है मारपीट आप करेंगे तो दो तरह का जो है कह सकते हैं कि चोट जो है, एक हो गया कि आप जो है चोट उसको पहुंचा रहे हैं, है ना, पहुंचाना एक यहाँ पर ये काम आप कर रहे हैं। अब है कि किसी को जो है उतना भारी चोट नहीं लगा, लेकिन किसी को ऐसा भी हो सकता है कि गंभीर चोट लग जाए, ये भी तो हो सकता है। तो अब ऐसा सिचुएशन अगर उत्पन्न होगा, आप किसी को चोट पहुंचाएंगे तो कानून, नए कानून के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब है कि कोई व्यक्ति अगर जानबूझकर ऐसा करता है, लेकिन आप जमीन के लिए लड़े, अब क्या हुआ कि जब मारपीट हो गया और अब आप कोई भी जिसको ज्यादा चोट लगेगा ना, वो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास करेगा। सीधी सी बात है कि आप उसको मारे हैं तो एफआईआर तो आपके ऊपर दर्ज होगा ही, इसलिए कि उस व्यक्ति को गंभीर चोट लग गया है। तो गंभीर चोट जिसको लगा वो तो आपके ऊपर केस करेगा। तो अब गंभीर चोट लगने वाला व्यक्ति तो एक गंभीर चोट का आरोप लगाया आपके ऊपर कि आप उसको मारे और गंभीर चोट लगा है, यानी आपके ऊपर जो है यहाँ पर गुंडागर्दी का भी जो है आरोप लग गया आपके ऊपर, यानी जो है यानी धमकी देने का जो आरोप लग गया। अन्य आपके ऊपर जो है एक तरह से एफआईआर में आपके ऊपर ये सारा आरोप लगा दिया जाएगा। तो अब ये है कि पहले, अब ये देखें ऐसा नहीं है कि ये सब में हो सकता है, ये सारा जो है ना इस सिचुएशन में कि आप जो है अगर उसको मान लेते हैं मारपीट करते हैं, गंभीर चोट आ गया तो फिर आपके ऊपर समस्या उत्पन्न हो सकती है। लेकिन सिर्फ आप मारपीट करते हैं, उसको चोट पहुंचाते हैं, गंभीर चोट नहीं लगता है, तो ऐसे सिचुएशन में ये तो जमानती है, तुरंत आपको जमानत, यानी टेंशन लेने की इसमें जरूरत ही नहीं है। और ये जो होता है एक तो जमानती होता है, दूसरा यानी इस पे आप समझौता भी आसानी से कर सकते हैं। तो समझौता योग्य है ये कि आप जो है ठीक है, अब आपका मारपीट भाई भाई था, लड़ लिया, जो है केस भी हो गया साथ में, अब आपस में समझौता करना है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी प्रशासन को भी कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप लड़े, अब उसके बाद जो है गए शिकायत करने के लिए। तो इस तरह का जो लड़ाई होता था ना पहले, जब एक तरह से एफआईआर दर्ज हुआ तो उसके बाद जो है यानी आईपीसी की धारा जो है लगाया जाता था, आईपीसी की धारा। अब तो आपको पता है कानून बदल गया है, तो आईपीसी की धारा यानी 323 के तहत जो है यानी आप अगर किसी को चोट पहुंचाएंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। और इसमें यानी चोट पहुंचाने के बाद जो है 1 वर्ष तक का आपको जेल जाना पड़ सकता है, 1 वर्ष के लिए। साथ में जो है 1000 रुपया आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। यानी अगर आप किसी को जो है किसी के साथ मारपीट करेंगे, उसको चोट पहुंचाएंगे, आपके ऊपर अगर एफआईआर दर्ज होगा तो 1000 रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा। 1 साल तक जो है जुर्माना हो सकता है, दोनों आपको एक तरह से जेल भी जाना पड़े और जुर्माना भी भरना पड़े। लेकिन अब ये जमानती है तो आप समझ सकते हैं समझौता योग्य है।
अब आपको यानी जो व्यक्ति से विवाद हुआ वो तो आपका अपना परिवार का लोग है। अब ये जो देख रहे हैं दोनों लड़ रहा है जो है ना, आप फाइट शुरू कर दिया जमीन को लेकर, तो कौन है? दोनों आपस में भाई है। अब भाई अगर भाई भाई लड़ रहा है, बाद में सहमति बन गया कि नहीं ठीक है समझौता कर लेते हैं, परिवार के ही लोग थे, तो ऐसा भी होता है, समझौता भी हो जाता है। अभी वर्तमान में अगर देखें आप तो ये आईपीसी की बात कर रहे हैं, अब नया कानून लागू हो गया है, तो उसमें कौन सा धारा है? तो वर्तमान में जो है यानी अब कानून जो है बीएनएस, तो बीएनएस की धारा यानी 115 ये लागू हो गया। ये तो हम आपको बता ही दिए पहले, यानी ये धारा नया कानून का धारा है, बीएनएस की धारा जो है 115 के तहत अब उसके ऊपर कार्रवाई होगी। यानी देखें अब इसमें है क्या, सबसे पहले बीएनएस में सिर्फ जो है ना ये एक तरह से जो सजा है वो तो 1 साल तक ही रहा, लेकिन जो जुर्माना है उसको थोड़ा बढ़ा दिया, कम था वो, है ना, ये काफी कम लग रहा था, कोई मारपीट करके उतना दे देता था, तो अब वो जुर्माना हो गया। मारपीट करेंगे एक तो भाई भाई साजिश के साथ केस मुकदमा हुआ तो एक तो 1 साल तक का सजा भी होगा, 10,000 रुपया जुर्माना भी भरना पड़ेगा, और दोनों आपके ऊपर जो है यानी कर सकता है। तो आपको पता है यानी बीएनएस जो कानून है यानी ये अब नया कानून है। अब इसमें होता है कि ठीक है अगर आप जो है उसको अगर गंभीर चोट पहुंचाए तो उस केस में है, गंभीर चोट के केस में जो आईपीसी की धारा है, आईपीसी की धारा 319 यानी 323 के अंतर्गत ये जो है आता है। यानी अभी अगर बात करें सबसे पहले कि इसमें हो गया कि आप जो चोट पहुंचाएंगे, ये सारा है चोट पहुंचाना और गंभीर चोट पहुंचाना, लेकिन जो बीएनएस की धारा है उसमें 115 हो गया, 116 हो गया, 117 हो गया, तो ये दोनों जो है ना यानी गंभीर चोट के लिए। गंभीर चोट मतलब मारे और ऐसा हालत कर दिएगा वो व्यक्ति उठ नहीं पा रहा है, उसका शरीर में बहुत जगह जख्म हो चुका है, तो ये जो है यानी आपके ऊपर इस प्रकार से जो है कार्रवाई होगा। लेकिन इस तरह का विवाद जो होता है ना उसमें वो जमानती होता है, इसमें आपको जो है बेल मिल सकता है या मिल ही जाता है। और दूसरा यहाँ पर अगर बात करें तो जमानती हो गया, दूसरा होता है कि ये समझौता योग होता है ना, समझौता योग है, आप इसमें अपना जो हल है वो निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें सबसे पहले कि इसके बाद तो ये जो है यानी मजिस्ट्रेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है, मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है एक तरह से जो निर्णय दिया जाएगा, तो मजिस्ट्रेट मान लेते हैं बेल नहीं दे या जो है जो एक तरह से कुछ ही तरह का लगेगा कि नहीं यहाँ पर जो है ना कुछ और भी घटना घट सकता है अगर ऐसा करेंगे तो वैसी सिचुएशन में अगर मान लेते हैं उसको बेल नहीं भी मिलता है। तो ये है कि जमीन विवाद में अगर आप मारपीट करेंगे तो आपके साथ क्या समस्या उत्पन्न हो सकता है, और आपके बहुत सारे सवाल होंगे, आपके मन में सवाल चल रहा होगा। अब क्या करना है कि अगर आपका जो भी सवाल है आपको कमेंट के माध्यम से पूछना है। मेरा प्रयास रहता है कि देखिए कमेंट पे जो भी सवाल पूछा जाए, जो भी बातें पूछी जाए उसको वीडियो के माध्यम से आपको बता सकें। यानी आप जाकर जो है प्लेलिस्ट देख सकते हैं, प्लेलिस्ट है यहाँ पर कानूनी निदान। कानूनी निदान में सिर्फ आपके सवाल का जवाब दिया गया है, यानी आपने जो पूछा होगा उस कमेंट का यानी जवाब दिया गया। आप जाएंगे कानूनी निदान जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाएंगे और आपका जो भी समस्या है, समस्या का हल बताया गया है, और आगे भी इस समस्या का हल हम आपको बताते रहेंगे। तो आपको अगर कुछ भी पूछना है तो आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, कमेंट बॉक्स में जाकर अपना जो समस्या है उस समस्या को लिखना है। तो ये था धारा 115 जमीन विवाद में अगर आप मारपीट करते हैं तो। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।